नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से केंद्र सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यह प्रचार करती रहती है ताकि जनता में यह फीलिंग पैदा हो कि इस देश के लिए जो भी काम हो रहे हैं वो सिर्फ 2014 से हो रहे हैं, 2014 के पहले कोई काम नहीं हुए। जबकि सच्चाई यह है कि चाहे वो किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, उन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं इस देश के लिए। मैं आज चर्चा करना चाहूँगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की। वर्ष 1969 में 19 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला, और वह ऐतिहासिक फैसला क्या था? वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हम लोग उस पीरियड में हाई स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे। हम लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि बैंक का क्या काम है और जनता के लिए वो क्या काम कर सकती है। उस ज़माने में बैंक कहाँ होते थे? उस ज़माने में पूरे देश में बैंकों की शाखाएं 8000 से कुछ ऊपर थी, और सभी बैंक, चूँकि रिजर्व बैंक तो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है इस देश का, और एक स्टेट बैंक सरकारी क्षेत्र में था। इसके अतिरिक्त जितने भी बैंक थे वो निजी क्षेत्र में थे। उनके मालिक बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पूंजीपति होते थे, और उन बैंकों में जो लोग काम करते थे वो उनके एक तरह से उनकी मनमर्जी पर काम करते थे, और वो जो प्राइवेट मालिक हुआ करते थे, जब उनकी इच्छा होती थी उन कर्मचारियों को हटा दिया करते थे, पदाधिकारियों को हटा दिया करते थे। उन्हें वेतन भी बहुत अच्छा नहीं मिला करता था, और बैंक जो थे, चूँकि पूंजीपति लोग चाहते थे बस बैंक कहाँ रखना है तो शहरों में रखना है, वही बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नहीं। इसलिए आप सोच लीजिए कि इतने बड़े देश में 8000 से कुछ ऊपर शाखाएँ थीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1969 में एक बहुत गंभीर समाजवादी कदम उठाया। एक झटके में उन्होंने 19 जुलाई 1969 को देश के 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकारीकरण कर दिया। करने के पीछे मकसद था कि अब जो भी बैंक हैं वो अपनी शाखाएं छोटे शहरों में ले जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाएं, ताकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो स्कीम्स हों उनको बैंकों के साथ टैग किया जाए, और जो जनता है उससे लाभान्वित हो, जनता उसमें खाता खोले, और जो गरीब जनता के लिए जो स्कीम्स हैं डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के, उनसे वो जुड़े। और बहुत से स्कीम, जैसे उस ज़माने में NREP होता था, RLGP होता था, ये कहिए IRDP होता था, सभी का कनेक्शन कि बहुत से योजनाओं में तो लोन की भी स्थिति थी। सब्सिडी चूँकि सरकार देती थी, और बैंकों से लोन देकर कि फिर उनको चुकाया जाए कम सूद पर, और लोग, जनता जो रुपया जमा करे तो क्रेडिट डेबिट रेशियो को देखते हुए जनता को आसानी से लोन की प्राप्ति हो सके, ताकि वो अपने भलाई के लिए काम कर सके, परिवार की भलाई के लिए, किसान अपनी खेती के लिए लोन ले सके। ये उद्देश्य था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। तो पहले स्ट्रोक में उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 ईस्वी में, और ये बैंक थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बैंक थे आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। आज की सरकार क्या कर रही है? तो बैंकों का मर्जर कर रही है। अब मर्जर में क्या क्या हो रहा है वो देश की जनता भी समझ रही है। देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज कर चुका है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर चुका है,
आंध्रा बैंक यूबीआई में उसका मर्जर हो चुका है। कॉरपोरेशन बैंक भी यूबीआई में मर्ज किया है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में हो चुका है और विजया बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। वर्तमान सरकार ने इस मर्जर के बाद ये जो 20 नेशनलाइज्ड बैंक थे उनको 12 बैंकों में परिवर्तित कर दिया है और अभी जो देश में शाखाएं हैं बैंकों की, जो कमर्शियल बैंक हैं वो 85,000 हैं। और इंदिरा गांधी जी ने जो नेशनलाइजेशन किया उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, चूँकि जो बड़े बैंक थे उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अब तो खुल रहे हैं लेकिन उस वक्त ब्रांच खोलना बहुत कठिन था, इसलिए ग्रामीण बैंक की स्थापना होने लगी और आज पूरे देश में 80,000 शाखाएं ग्रामीण बैंक की हैं। इस प्रकार जो कमर्शियल बैंक हैं और रूरल बैंक हैं ये सब मिलाकर 1,65,000 बैंक, कहाँ 69 में 8,000 शाखाएं और आज 1,65,000। ये ऐतिहासिक निर्णय का नमूना है और ये इतना बड़ा कदम था इस देश की जनता के लिए कि आज की सरकार यदि मुद्रा लोन की बात करती है और हर घर में खाता की बात करती है तो ये देन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण अगर नहीं किया होता तो इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं खुले होते और जनता के लिए शहरों में जाकर जो गरीब जनता है, जो दलित जनता है, आदिवासी जनता है, अत्यंत पिछड़ी और पिछड़ी जनता है, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल था शहरी क्षेत्रों में जाकर अकाउंट खोलना। आज डिजिटल ज़माना हो गया है। आज जनता अगर लाभ उठा रही है तो ये कंप्यूटराइजेशन की देन जो राजीव गांधी जी ने अपने शासनकाल में की कि अगर उन्होंने कंप्यूटराइजेशन नहीं किया होता, डिजिटलाइजेशन नहीं किया होता तो आज हम इस तरह से बैंक के मामले में, ट्रांजैक्शन के मामले में इतने अपडेट नहीं हुए थे। इसलिए बैंक नेशनलाइजेशन इस देश की जनता के लिए एक वरदान के रूप में था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय